अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 में चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है? अ कंपनी प्रपोजेज टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,60,000। तो 3,60,000 क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द लाइफ ऑफ अ मशीन इज 5 ईयर, तो लाइफ दे रखा हुआ है 5 ईयर। इट्स सैवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज नील, तो सैवेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3,60,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया? 5 ईयर हो गया। ठीक है, आगे द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन पढ़े ना, द कंपनीज टैक्स रेट इज 45%। तो कंपनी का टैक्स रेट भी रखा हुआ है कितना परसेंट? 45% दे रखा हुआ है। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 5 ईयर आर एज अंडर, तो डिस्काउंटिंग रेट कितना दे रखा है? 14%, 15%, 16%, 17%। इसका क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना दे रखा है? 3.43, 3.35। ये सब क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रखा है, जो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कहाँ पे किए थे? टेबल में जाकर के देखे थे, वो यहाँ पे दे रखा था। उस समय बोले थे ना कि यहाँ पे दे रखा होगा एग्जाम में, तो एग्जाम में इस तरह से हम लोग को दे रखा होगा। क्या चीज़? क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रखा होगा, मतलब एन्युटी फैक्टर दे रखा होगा, और डिस्काउंटिंग रेट दे रखा हुआ है, फिर हम लोग को निकालना होगा। तो इस सम्स में सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है? 3,60,000, तो कैश आउटफ्लो आ गया। इनफ्लो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग को दे रखा हुआ नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन 68,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन है। फिर माइनस क्या चीज़ करेंगे? टैक्स करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, तो उसको हम लोग ऐड बैक कर दिए तो हम लोग क्या चीज़ निकल के आ जाएगा? कैश इनफ्लो। जैसे हम लोग बहुत बार निकाले हैं कैश इनफ्लो, तो हम लोग का कैश इनफ्लो निकल के आ गया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे माइनस कैश आउटफ्लो, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 बनाते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करेंगे? कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो कैसे निकालना है? नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है? 68,000। EBIT समझ लीजिए, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स कर देंगे एट द रेट 45%। तो 68,000 को इंटू 45% किए तो कितना आ गया? 30600 माइनस इक्वल टू तो कितना आ गया? 37,400। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्या चीज़ आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड हम लोग बैक क्या कर लेंगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट 3,60,000 दे रखा हुआ है, और सैवेज वैल्यू नील है, डिवाइड बाय कितने ईयर के तक के लिए? 5 ईयर। तो 3,60,000 डिवाइड बाय कितना आ गया? 5। तो ये कितना आ गया? 72,000। तो अब ऐड करते हैं 72,000 प्लस 37,400, तो ये कितना आ गया? 109,400, 109,400। ये क्या चीज़ आ गया? कैश इनफ्लो। ये क्या चीज़ है? कैश इनफ्लो आ गया। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था? सम्स में कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था? ये पढ़े नम। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था सम्स में? 3,60,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 3,60,000। कैश इनफ्लो कितने ईयर तक आएगा? 5 ईयर तक। कैश इनफ्लो कितने ईयर तक आएगा? 5 ईयर तक। तो सम्स में हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, और कितना दे रखा है? कैश इनफ्लो कितना, जितना भी दे रखा हुआ है, कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है, और कितना नंबर ऑफ ईयर तक आएगा वो दे रखा हुआ है। सम्स में यही दे रखा हुआ है। अब हम लोग एनपीवी जब निकालते थे, एनपीवी कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही करते थे। इज इक्वल टू क्या आता था? एनपीवी आता था। अब आईआरआर में क्या होता है? आईआरआर में जितना हम लोग का आउटफ्लो होगा उतना ही क्या होना चाहिए? इनफ्लो। जितना आउटफ्लो हुआ उतना ही इनफ्लो होना चाहिए। तो वो रेट निकालते हैं हम लोग, क्या चीज़? आईआरआर में जिस रेट में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों क्या चीज़ होता है? सेम होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों क्या होता है? सेम होता है। वो रेट क्या हो जाता है? आईआरआर रेट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इक्वल है, तो एनपीवी कितना होना चाहिए? 0। आईआरआर के रेट में हम लोग को एनपीवी क्या होना चाहिए? 0। तो ये तो समझ में आ गया। अब चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में फर्स्ट में क्या चीज़ था? कैश। फर्स्ट में स्टेप में हम लोग क्या निकाले थे? अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड। तो अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड, तो इसमें भी निकालेंगे अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फैक्टर भी बोलते हैं। तो कैश आउटफ्लो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था?
कैश आउटफ्लो बाय इनफ्लो, ये होता था ना। तो ये कितना निकल के आ गया 3,60,000 डिवाइड बाई 1,09,400, तो ये कितना आ गया 3.29, कितना आ गया 3.29। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखिए सबसे पहले कैश इनफ्लो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि कैश इनफ्लो नहीं दे रखा होता, इसका इन्फॉर्मेशन दे रखा होता कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो सम्स में दे रखा होता, और कितने साल तक ये कैश इनफ्लो आएगा वो दे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये सम्स में इतना चीज़ था, तो हम लोग क्या चीज़ निकाल लिए, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट पे बैक पीरियड। तो अप्रोक्सीमेट पे बैक पीरियड कितना आया 3.29। अब इसके बाद हम लोग 3.29 को 5 ईयर में, क्योंकि प्रोजेक्ट का लाइफ कितना दे रखा 5 ईयर, तो 5 ईयर में जा कर के हम लोग टेबल में देखते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी फैक्टर, टेबल में जा कर के देखते हैं, लेकिन टेबल तो एग्जाम में देगा नहीं ना, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा। तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, कितना हम लोग को आया था अप्रॉक्सीमेट पे बैक 3.29, तो 3.29 के आसपास में जाएंगे। तो 3.29 के आसपास में क्या है, ये दोनों 15 और 16%, 15 और 16% है। तो हम लोग एक बार एनपीवी 15% से निकालेंगे, एक बार एनपीवी कितना परसेंट से 16% से, एक बार एनपीवी 15% से, एक बार एनपीवी 16% से, और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आईआरआर का रेट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं एनपीवी, एनपीवी एट द रेट कितना परसेंट से एक बार निकालेंगे 15% से। तो कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, कैश इनफ्लो कितना 1,09,400 इंटू 15% का कितना दे रखा हुआ है फैक्टर में, क्यूमुलेटिव फैक्टर 15% का कितना दे रखा हुआ है, तो 3.35 यही दे रखा हुआ ना। माइनस क्या चीज़ कर देंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है 3,60,000, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है 3,60,000। तो हम लोग का एनपीवी कितना निकल जाएगा 1,09,400 इनफ्लो, उसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई किए माइनस 3,60,000, तो हम लोग का कितना एनपीवी आ गया 6490। एनपीवी हम लोग का कितना आ गया 6490। फिर एनपीवी अब किस रेट से निकालना है 16% से, एनपीवी किस रेट से 16% से। तो फिर कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है 1,09,400 और 16% का क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना है 3.27, माइनस क्या कर देंगे कैश आउटफ्लो। तो ये हम लोग का माइनस में आ गया 2262, माइनस में हम लोग को 2262 आ गया। एक हम लोग को वैसे भी प्लस में आना चाहिए था, एक क्या चाहिए माइनस में आना चाहिए एनपीवी, तो हम लोग को लमसम में निकल जाता है कि क्या चीज़ आईआरआर का रेट। तो ये हम लोग का आ गया ना। अब आईआरआर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, लोअर रेट प्लस क्या करते थे एनपीवी एट लोअर रेट, फिर एनपीवी एट लोअर रेट से ये स्टार्ट होता था, माइनस क्या करते थे एनपीवी एट हायर रेट, फिर हायर रेट माइनस क्या करते थे लोअर रेट, यही था ना फॉर्मूला। तो लोअर रेट हम लोग कितना था दे रखा हुआ है 15%, लोअर रेट कितना परसेंट 15%, एनपीवी एट लोअर रेट में 15% में कितना है एनपीवी, तो 6490। तो यहाँ पे 6490 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 6490, फिर ये माइनस और यहाँ भी माइनस दे रखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2262 आ गया। फिर हायर रेट 16% माइनस लोअर रेट कितना परसेंट 15%, तो ये आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 6490 प्लस 2262 हम प्लस में डाल दिए 6490 डिवाइड बाय MRC प्लस 15%, तो ये कितना आ गया 15.74, कितना आ गया 15.74%, ये आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या निकाले थे कैश इनफ्लो निकाले थे, फिर क्या निकाले थे दूसरा में इनफ्लो आउटफ्लो दे रखा था और उसका ईयर दे रखा हुआ, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड निकालिए। उस अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड से जा करके देखे कि कौन सा हम लोग को क्या लेना है डिस्काउंटिंग रेट लेना है और उसका क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना है। तो डिस्काउंटिंग रेट हम लोग को उसके आसपास में कितना आया था 15%, 16%, तो दोनों से जाकर के हम लोग एनपीवी निकालिए। तो एक में एनपीवी जो लोअर रेट में होगा वो प्लस में आता है, एनपीवी जो हायर रेट है उसमें क्या चीज़ आना है माइनस में आना है। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा दिए और उसके बाद आंसर आ गया। ठीक है।